Hello students, Namaste everyone. I am Sudeep sir, your physics teacher, and as you all know we are discussing mathematical tools और mathematical tools को हमने already discuss कर लिया है, but then I thought why not solve few questions for you, कुछ questions को discuss किया जाए ताकि आपका जो knowledge है वो ज़्यादा enhance हो और आपको ये मालूम पड़े कि अगर कोई question पूछा गया है तो उसको कैसे solve किया जा सकता है. सो आई हैव केप्ट सम क्वेश्चंस रेडी फॉर यू. कुछ क्वेश्चंस आपके सामने तैयार करके रखे हैं और सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया जाए. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट cos 180 प्लस थीटा इज व्हाट. अब पहले आपको ये देखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में है. तो 180 प्लस सर्टन एंगल है, सो वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉस की बात कर रहे हैं. तो कॉस इन द थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव और 180 की वजह से हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा. और हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है तो हमारा आंसर होगा माइनस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा. सेकेंड क्वेश्चन, cos 270 प्लस थीटा. 270 प्लस अ सर्टन एंगल मींस आप फोर्थ क्वाड्रेंट में डील कर रहे हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी के बेसिस पे cos जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और 270 की वजह से हमको फंक्शन को चेंज करना है. लेट मी रिमाइंड यू, 0, 180 और 360 जब आप देखते हो तो आपको फंक्शन को चेंज नहीं करना है और 90 और 270 जब आप देखते हो तो आपको फंक्शन चेंज करना है. तो यहाँ पे 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा. आंसर पॉजिटिव, फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा साइन थीटा. थर्ड क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी करवाई थी जहां पे हमको स्क्वायर टर्म को लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना था. कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो आंसर रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2. फाइन. सो इसका आंसर ये रहेगा. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. कॉस 150 डिग्री. अब इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. या तो आप इसको कॉस ऑफ 90 प्लस 60 लिखो या इसको 180 माइनस 30. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोनों तरह से सॉल्व कर रहा हूं. ओके, पहले इसको लिखते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस 60 लिखते हैं. अब यहां से भी इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है. इसको अगर आप कॉस ए प्लस बी की तरह देखें, अगर आप इसको कॉस ऑफ ए प्लस बी की तरह देखते हो तो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो. कॉस ए प्लस और माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी. एक आइडेंटिटी की थी तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो आगे जाके माइनस आएगा. तो आप उस आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हो कि इट विल बी कॉस 90 इंटू कॉस 60 कॉस ए कॉस बी. तो कॉस ए कॉस बी का मतलब है कॉस 90 इंटू कॉस 60 माइनस साइन ए साइन बी. सो इट विल बी साइन 90 इंटू साइन 60. ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. और हमारा जो ये यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो. तो उसको अगर अप्लाई करते हैं तो हम सेकेंड 90 प्लस 60 मतलब अब सेकेंड क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑल एस टी सी के बेसिस पे नेगेटिव रहेगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा. सो योर आंसर इज नेगेटिव. वो यहाँ पे फाइनल हो गया. और 90 की वजह से आपको फंक्शन को चेंज करना है. 90 और 270 जब आप देखते हो तो आपको फंक्शन चेंज करना है. तो आंसर आपका नेगेटिव है, फंक्शन आपको चेंज करना है. तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा. सो इट विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा. थीटा यहाँ पे 60 है सो माइनस साइन 60. साइन 60 इज √3/2. सो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ √3/2. ये आपका आंसर हो गया. इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं तो cos 150 को मैं जो दूसरी मेथड है उसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं. तो cos 150 को हम cos ऑफ 180 माइनस 30 लिख सकते हैं. ओके,
तो 180 माइनस अ सर्टन एंगल, इसका मतलब भी यही हुआ कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है ऑल एस टी सी के बेसिस पे, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप 180 देख रहे हो, तो आंसर नेगेटिव है, आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे 30 है, सो इट विल बी माइनस कॉस 30, ओके, एंड कॉस 30 इज √3/2, so again your answer will be minus of √3/2। तो आप इसको इस तरह से करो या इस तरह से करो, इन एनी केस द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चंस तो हम दो तरह से नहीं करेंगे, फाइन। तो सपोज ये साइन 120 है, तो इसको अच्छा आपको चाहिए तो मैं दो तरह से ट्राई कर सकता हूं, आपके लिए मतलब कर सकता हूं। साइन ऑफ 120 कैन बी साइन 90 प्लस 30, और इट कैन ऑल्सो बी साइन 180 माइनस 60, ओके, 180 माइनस 60। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो साइन 90 प्लस 30, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों केस में हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ऑल एस टी सी के बेसिस पे, तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वो फाइनल हो गया है, फाइन। अब जब हम 90 देखेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर पॉजिटिव है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, फंक्शन विल चेंज, आंसर इज पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कि कॉस 30, फाइन। और अगर हम इस तरह से करें तो यहां पर भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, पर यहां पे 180 है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, आंसर हमारा पॉजिटिव है लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा साइन 60। और आपको मालूम होना चाहिए कि cos 30 और sin 60 की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, दोनों केस में हमारा आंसर होगा √3/2, फाइन, √3/2। सो दिस इज हाउ वी हैंडल सच प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को इस तरह से हम हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज cos 270 माइनस थीटा। नाउ 270 माइनस अ सर्टन एंगल, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, सो यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी के बेसिस पे कॉस और साइन इंडिविजुअली नेगेटिव रहते हैं, मतलब आपका आंसर नेगेटिव आएगा, वो यहाँ पे स्टेज पे कंफर्म हो गया। नेगेटिव आंसर है 270 की वजह से आपको फंक्शन चेंज करना है, नेगेटिव आंसर है 270 की वजह से फंक्शन चेंज करना है, तो आपका आंसर होगा माइनस ऑफ साइन थीटा, फाइन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको ऑड इवन फंक्शंस के बारे में बात की थी। cos माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। दिस इज cos माइनस थीटा एंड cos माइनस थीटा, अगर आपको याद है तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक अप्लाई किया था वो था cos ऑफ 0 माइनस थीटा एंड cos 0 प्लस थीटा। 0 मतलब आपकी जो रेफरेंस एक्सिस, हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस ली थी अगर आपको याद है तो, और वहां से हमको एंटी क्लॉक जाना था, तो अगर 0 प्लस सर्टन एंगल है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, 0 माइनस सर्टन एंगल है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। सो व्हेनेवर यू सी 0 माइनस थीटा इट मींस यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर पॉजिटिव, ऑल एस टी सी के बेसिस पे अगर हम सोचे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और 0 की वजह से हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो आंसर पॉजिटिव है और फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो इसका आंसर आएगा cos थीटा। सो cos माइनस थीटा इज cos थीटा। इसी तरह का लॉजिक अगर हम sin माइनस थीटा में अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमको माइनस sin थीटा मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है लेकिन sin पॉजिटिव नहीं है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, और वहां पर भी हमको फंक्शन को बदलना नहीं है, सो आंसर नेगेटिव और फंक्शन को नहीं चेंज करना है, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। लेकिन वो अगर आगे आता है तो देखते हैं। प्रेजेंटली cos माइनस थीटा इज cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो डायरेक्टली इसको लिख ही देते, इट विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2,
फाइन. सो एज एन आइडेंटिटी आपको ऐसी चीज़ें याद ही रखनी है, एटलीस्ट एट सम स्टेज. जब हमने पहली बार इसको पढ़ा तो हमने इसको डिराइव किया था, लेकिन एवरी टाइम यू डू नॉट हैव द टाइम टू डिराइव द थिंग्स. आपको समय भी बचाना है. फाइन. सो एंड ऑफ द डे आपको याद ही रखना है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. और यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न जैसा भी है तो याद रखने में भी थोड़ा ईजी है. Let us see the next question. It is sin 225 डिग्री. एज आई सेड कि सब क्वेश्चन को तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में मैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम 180 प्लस 45 करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम 360 माइनस 60 कर देंगे. तो एक में एंगल ऐड करते हैं और एक में एंगल को सबट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज अगर सब क्वेश्चन हम दो तरह से करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा. आपने पहले 5 क्वेश्चन में से हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए कि जो हमने दो दो तरह से किए. सारे क्वेश्चन को आप दोनों तरह से कर सकते हो, लेकिन सब क्वेश्चन को दो तरह से करने की ज़रूरत मेरे एंड से मुझे नहीं लगती. तो जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसको मैं साइन ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री अगर लिखो, 180 प्लस 45, 225 डिग्री इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, और ऑल STC के बेसिस पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस इंडिविजुअली नेगेटिव रहते हैं, मतलब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा. और फंक्शन हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि 180 है, सो आंसर नेगेटिव, फंक्शन चेंज नहीं करना है. तो ये होगा माइनस ऑफ साइन 45, और साइन 45 1/√2 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर -1/√2 होगा, -1/√2. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 को देखते. साइन 300. तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे हमने 180 प्लस 45 किया था, तो यहाँ पे एक काम करते 360 माइनस 60 कर देते. तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 360 माइनस 60 डिग्री. फाइन. कौन से क्वाड्रेंट में हम डील कर रहे हैं? वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, मतलब आपका आंसर नेगेटिव आएगा. आप पहले से ही यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, और 360 की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन फंक्शन ही रहेगा. तो इट विल बी माइनस साइन ऑफ 60, फाइन, माइनस साइन ऑफ 60, एंड साइन 60 बीइंग √3/2, इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस ऑफ √3/2. फाइन स्टूडेंट्स. तो ये हो गया आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 6 to 10. अब हम और 5 क्वेश्चंस को देखते हैं. चलिए देखते हैं 11 to 15. ऐसे 15 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी है उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. अब ये a प्लस बी a माइनस बी वाले क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको वो वाला क्वेश्चन दिख रहा है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करना है तो इट विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा. थीटा यहाँ पे 90 है. फाइन. एंड साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो इसका आंसर आएगा -1. फाइन, -1. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. कॉस a माइनस बी. अब एक आइडेंटिटी को रिकॉल कर लेते. कॉस a प्लस और माइनस बी इज कॉस a कॉस b माइनस प्लस साइन a साइन b. तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो जो इसका आंसर आएगा उसमें बीच में प्लस होगा. ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो. कॉस a माइनस बी इज कॉस a कॉस b. यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन a इंटू साइन b. तो मेरे ख्याल से मेरा रोल यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन बच्चों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, टीचर ही इसको सॉल्व करे. हालांकि मेरा ये मानना है कि आपको साइन 30, साइन 45, कॉस 30, कॉस 45 की तो वैल्यू आपको आनी चाहिए इस स्टेज पे, लेकिन एज अ गुड जेस्चर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. चलो एक एक टर्म्स की वैल्यू लिखते हैं. कॉस 45 विच इज़ 1/√2, फाइन, into cos 30 √3/2 plus
साइन 45 1 by root 2 into sin 30. Sin 30 is half. Fine. Cos 60 is half. Sin 30 is half. तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए, जैसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2√2, तो इसका फाइनल आंसर आपको मिलना चाहिए √2 + 1 by 2√2. फाइन. इफ यू वांट आई कैन राइट इट हियर, √3 not √2, √3 + 1 by 2√2. This should be the final answer. Okay. Question number 12. Sin A plus or minus B, sin A cos B plus or minus cos A sin B. तो यहाँ पे प्लस है तो आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी प्लस आएगा. लेट अस सी हाउ इट गोज. sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. फाइन. दिस इज A, दिस इज B. हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया. अब इसको एज आई सेड इसको फर्दर सॉल्व करना है. फाइन. sin 90 is 1, cos 60 is half, cos 90 is 0, तो ये टर्म तो आपकी 0 हो गई. फाइन. sin 90 is 1 and cos 60 is half, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा हाफ. फाइन. cos 0 is 1, cos 90 is 0, तो ये आपकी जो सेकेंड टर्म है वो 0 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. cos A plus B, cos A cos B माइनस ऑफ. फाइन. यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, खाली यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा. तो लेट अस अप्लाई cos A cos B. हम इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं. फाइन. cos A cos B, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. sin A sin B, तो ये हो जाएगा sin A और sin B. तो मेरे ख्याल से आप इसको फर्दर सॉल्व कर पाओगे और दोनों टर्म्स एग्जिस्ट करेगी क्योंकि कोई भी टर्म 0 नहीं हो रही है. फाइन. तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो cos 30 is √3 by 2 and cos 45 is 1 by √2. तो ये हो जाएगा आपका √3 by 2 into 1 by √2 minus of sin 30 is half. Fine. And sin 45 is 1 by √2. Okay. तो अगेन डिनोमिनेटर में 2√2 आ रहा है और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा √3 minus 1 divide by 2√2. Fine. Divide by 2√2. Okay. So this is how you solve it. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग एन आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है. लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं. इट इज cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15. तो इसको आप या तो दोनों को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए. वही मेरे दिमाग में अभी आ रहा है. दोनों को मैं लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा by 2. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 + cos 2 theta which is 30 by 2 minus हमारा सेकेंड ब्रैकेट आएगा sin स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 theta by 2. तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 theta by 2. फाइन. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. जैसे कि ये इंडिविजुअल डिनोमिनेटर में दे दूं तो ये हाफ माइनस ये हाफ हो जाएगा तो वो टर्म कैंसिल हो गई और cos 30 आपका होगा √3 by 2 और नीचे एक 2 है इंडिविजुअल डिनोमिनेटर देने के बाद. फाइन. तो ये हो गया cos 30 by 2 माइनस ऑफ माइनस cos 30 by 2. सो इट विल बी 2 times cos 30 by 2. तो 2 तो कैंसिल हो गया. आपका बचा cos 30 एंड cos 30 इज √3 by 2. तो इसका आंसर आपको √3 by 2 मिलेगा. इफ यू वांट आई कैन राइट इट हियर. इसका जो आंसर होगा वो होगा √3 by 2. Fine. So students, these are the 15 questions of trigonometric identities that I felt I should be discussing with you. Fine.
so that you get an idea how to handle the trigonometric identities and how to use them. ओके सो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन कहीं पे हमको फुल स्टॉप करना पड़ेगा. और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ताकि उसके रूल्स कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं वो भी आपको मालूम पड़े. इस वीडियो में इतना ही. मुझसे जुड़े रहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए. थैंक यू.